गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाविद्या तारा के एक महान साधक अग्रज बुद्ध की कथा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बुद्ध एक उपाधि है। आज जिस बुद्ध को हम जानते हैं, इनसे पहले भी कई बुद्ध हुए। अग्रज बुद्ध तिब्बत के एक महान संत हुए, जिन्होंने तारा महाविद्या को सिद्ध किया, माँ तारा के साक्षात दर्शन को प्राप्त किया और उनके सानिध्य को भी प्राप्त किया। यहाँ तक कि ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि ने भी तारा महाविद्या का ज्ञान इन्हीं से प्राप्त किया था। इन्हीं की शिक्षा दीक्षा लेने के बाद उन्हें तारा महाविद्या सिद्ध हुई। इससे पहले उन्होंने तारा महाविद्या को सिद्ध करने की बहुत सी कोशिश की, बहुत प्रयत्न किए, बहुत जप तप पूजन सब कुछ कर लिया, पर तारा महाविद्या सिद्ध नहीं हुई। काफी लंबा समय बीत गया, पर कुछ नहीं हुआ। इससे वे हार गए और क्रोधित भी हो गए। क्रोधवश उन्होंने माता को श्राप दे दिया कि तुम्हारी जैसी क्रूर महाविद्या कोई नहीं हो सकती। तुम किसी को भी जल्दी सिद्ध नहीं होगी, तुम जड़ बुद्धि हो जाओगी। उसी क्षण आकाशवाणी हुई। माँ तारा ने कहा, हे वशिष्ठ, हे विश्वामित्र, जिस रीति जिस शैली से तुम मेरी साधना कर रहे हो, उससे मेरी साधना नहीं होती। मेरी साधना वाम मार्ग से ही सिद्ध हो सकती है। तब अग्रज बुद्ध के पास ही गए, तारा महाविद्या को सिद्ध करने के लिए, उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तब उन्हीं के ज्ञान से उन दोनों को तारा महाविद्या सिद्ध हुई। उस समय उन बुद्धों के तंत्र का जो कुल था, उसे गुप्त कुल कहते। अब अग्रज बुद्ध के जीवन के बारे में जानते हैं। अग्रज बुद्ध का विवाह बहुत ही कम आयु में हो गया था, जो कि एक आम साधक ही थे, पर साधना मार्ग में उनकी रुचि बचपन से थी। उन्होंने गुप्त कुल से ही दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने गुरु से बहुत सी साधनाएं सीखी। वे अपनी पत्नी को भी बहुत प्रेम करते थे। वे उनको खुश रखने का बहुत सा प्रयोजन करते थे। उनके साथ खेलना चाहते थे, क्योंकि अभी भी उनका बचपना ही था। लगभग 15 वर्ष की ही आयु थी। वे उत्साहपूर्ण जीवन के लिए तरह तरह की कोशिश करते थे। उनकी कलाओं में, आमोद प्रमोद में बहुत रुचि थी। वे अपने इस जीवन के एक एक क्षण को बहुत ही रोमांचकारी बनाना चाहते थे, बहुत ही उल्लासपूर्ण बनाना चाहते थे। उनमें कमाल की बुद्धिमत्ता भी थी। लेकिन उनकी पत्नी को किसी भी चीज में कोई खास रुचि नहीं थी। वो उनके कोई शौक में कोई साथ नहीं देती थी। उन दोनों का विचार नहीं मिलता था। उनके साथ हमेशा मनमुटाव रहता था। वे अपने इस जीवन से दुखी ही रहते थे। वे इस वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थे। दिनों दिन उन दोनों का आपसी मतभेद बढ़ता चला गया और अग्रज बुद्ध एक समय आया कि वो पूरी तरह से अपने इस वैवाहिक जीवन से टूट चुके थे। वे अपने इस नीरस जीवन से अब मुक्ति पाने की सोचने लगे कि अब इस जीवन में कुछ भी नहीं रह गया। क्यों ना मैं इस देह का त्याग कर दूं। अब इस जीवन से क्या लेना देना। वे आत्महत्या की इच्छा करने लगे। आत्महत्या की इच्छा से वे जाकर एक ऊंचे स्थान पे खड़े हो गए। तब उनके मन में अपने पूरे जीवन का चित्रण आने लगा। वे अपने पूरे जीवन काल को देखने लगे। तभी उनके मन में अपने गुरु का भी स्मरण आया। उन्होंने सोचा, सारी दुनिया से तो उन्हें कष्ट ही मिला, दुख ही मिला, पर अपने गुरु से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। क्यों ना इस संसार को छोड़ने से पहले एक बार अपने गुरु से मिला जाए, अपने गुरु को एक बार आखिरी विदा दे दिया जाए। तब वे वहां से अपने गुरु के पास चले गए। अपने गुरु के पास जाकर उन्होंने अपनी सारी बातें बताई, अपनी व्यथा बताई, अपने मन की व्यथा बताई।
गुरु ने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं माने। वे बोले, मेरी दुख की जो पराकाष्ठा है वो अब पार हो चुकी है। अब मैं इस नीरस जीवन से मुक्ति चाहता हूँ, अतएव मुझे आप भेज दें। उनके गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी गुप्त शक्ति की साधना करवाऊंगा जो कि तुम्हारे इस नीरस जीवन को परिवर्तित कर देगी। तुम्हारे जीवन में अपने आप ही हर्षोल्लास घटित होने लगेगा। तुम्हें अनेकों सुख प्राप्त होंगे। अग्रज बुद्ध ने कहा, यह कौन सी विद्या है? मैंने लगभग आपसे सारी विद्याएं सीख ली, अब क्या शेष रह गया है? तब उनके गुरु ने उन्हें बहुत ही गुप्त तारा महाविद्या साधना का परिचय दिया और उन्हें ये साधना गुप्त मार्ग से करवाया और श्रद्धा निष्ठा से साधना को संपन्न भी किया, जिससे कि तारा महाविद्या उन्हें सिद्ध भी हुई। कहा जाता है कि उस साधना से उनका जीवन ऐसा पलटा, वो सारे दुख, सारी चिंताएं, शोक आनंद में बदल गए, हर्षोल्लास में बदल गए। उनके शब्द सुनकर, उनकी वाणी सुनकर लोग उनके दास हो जाते। वे जहां जहां जाते लोग उनकी विद्याओं के दास हो जाते। इस तरह से अग्रज से वे अग्रज बुद्ध हो गए। उन दिनों बहु विवाह का भी प्रचलन था। कहा जाता है अग्रज बुद्ध जिस जिस क्षेत्र में गए वहां वहां उनकी शादियां हुई। वे अपने वैवाहिक जीवन से ही दुखी थे, उनकी ढेरों शादियां हुई। स्त्रियां उन्हें मन से अपना पति मान लेती। जिस तरह से श्री कृष्ण को गोपियां अपना पति मान लेती थी, उसी प्रकार से अग्रज बुद्ध को भी स्त्रियां मन से अपना पति मान लेती थी। इस तरह के विवाह को आध्यात्मिक विवाह कहा जाता है। उनके जीवन में हजारों रंग, हजारों उत्सव आए और दिनों दिन उनके आनंद में वृद्धि होती चली गई। एक समय आया जब वे एकांत में हिमालय में जाकर बैठ गए और अपने अंदर के आनंद को भोगने लगे। संतों की जो परम आनंद की अवस्था होती है, जब वो अवस्था आने लगती है, वो अपने अंदर से ही प्राप्त होने लगती है, अपने आप ही आनंद प्राप्त होने लगता है। जब वे गुफा में बैठे थे तब कहा जाता है माँ तारा आई, साक्षात माँ तारा उनके बगल में आकर बैठ गई, उन्हें कुछ ज्ञान देने के लिए। उस क्षण अग्रज बुद्ध आंखें बंद करके कुछ गुनगुना रहे थे। उन्हें गुनगुनाता देख माँ ने सोचा कि कहीं मैं इसके आनंद में विघ्न न डाल दूं, खलल न डाल दूं, इसलिए मुझे कुछ क्षण इंतजार करना चाहिए। जब इसका गुनगुनाना बंद हो जाएगा तभी मैं इससे बात करूंगी। और माता इंतजार करने लगी। अग्रज बुद्ध इतने लीन थे कि घंटों बीत गए, वे नहीं जागे। माता उनका इंतजार करते करते थक गईं और अग्रज बुद्ध नहीं जागे। वे थक कर अग्रज बुद्ध की बाईं जांघ पर सो गई। इस तरह से लगभग 3 साल बीत गए, पर अग्रज बुद्ध गुनगुनाते रहे। 3 साल बाद उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि साक्षात ब्रह्मांडों को ऐश्वर्य देने वाली माता जगत जननी माँ तारा उनकी गोद में सोई हुई है। वे असीम प्रेम से भर गए, आनंद से भर गए। तब उन्होंने सोचा, अगर मैं इन्हें छूऊंगा तो ये उठ जाएंगी, इनकी निद्रा में विघ्न आ जाएगा, इसलिए मैं इन्हें छूऊंगा नहीं। जब ये उठ जाएंगी तभी मैं इनसे बात करूंगा, तब तक मैं इन्हें देखता रहूंगा। और फिर वर्षों बीते, वर्षों का इंतजार चला माता के जागने का। तब तक अग्रज बुद्ध माता को निहारते रहे। लगभग 5 वर्ष बाद माता की आंखें खुली, तब उनसे माता की बातें हुई। कहा जाता है
तारा महाविद्या का जो असली ज्ञान था वो अग्रज बुद्ध को प्राप्त हुआ। कहा जाता है अग्रज बुद्ध आज भी जीवित हैं। तो इस तरह से माता के भक्तों का, माता के साधकों का जीवन इतना विराट हो जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। साक्षात जगत जननी माता अपने भक्तों के गोद में सो सकती हैं। तो ये थी महाविद्या माँ तारा, महान साधक अग्रज बुद्ध की कथा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।